स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड जीसस। महिमा हो यीशु, महिमा हो यीशु, महिमा हो यीशु। यीशु पिता, यीशु प्रभु, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता नासरी, मेरा चट्टान, मेरा ढाल, मेरा किला, मेरा रक्षक, सहायक के शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से अपने हाथों को आपके सिंहासन की ओर उठा करके आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने एक बार फिर से नए दिन, नए प्रकाश से हमारे जीवन में दिए हैं, उदय किए हैं। स्तुति हो पिता, आज के नए दिन के लिए, नए प्रकाश के लिए, ज्योति के लिए प्रभु जी, उज्ज्वला के लिए। हाँ प्रभु जी, तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से प्रभु जी, आज के सुंदर सुबह, सुंदर भोर, सुख के सवेरा के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए। एक और नए दिन के प्रकाश से, सुबह, हाँ भोर, हाँ सवेरा आपको दिखाया है, आपके परिवारों को दिखाया है, उसको धन्यवाद दीजिए। एक और नए दिन प्रभु आपको दिया है, अगर उसके लिए आप पे प्रभु को धन्यवाद देंगे तो ये नए दिन आपके लिए आशीष का दिन होगा, सफलता का दिन होगा। प्रभु का बनाया हुआ, आपके जीवन में जोड़ा हुआ दिन, आपको दिया हुआ दिन सच में बरकत का होगा। हाँ, बरकत का होगा, सुख, शांति, समृद्धि, चैन, आनंद, हर्ष, उमंग का होगा। धन्यवाद दीजिए। हाँ, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी महिमा प्रशंसा कीजिए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए, उसके नाम को आदर दीजिए, उसका सम्मान कीजिए मेरे प्रियो, उसकी बड़ाई कीजिए, प्रशंसा कीजिए, ताकि जो बीते हुए दिनों में नहीं हुआ इस नए दिन में हो। जिस आशीष को, जिस बरकत को आप बीते हुए दिनों में प्रभु की ओर से नहीं पाए, वो आशीष, वो बरकत इस नए दिन में पाए, आज के दिन में पाए। जो काम, जो कार्य बीते हुए दिनों में आपका नहीं हुआ, वो काम, वो कार्य आज के दिन में हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग क्या करते हैं, जब सुबह को उनका आँख खुलता है अपने काम में लग जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, और पूरा दिन डिप्रेशन में रहते हैं, बोझों से दबे हुए रहते हैं, काम और क्रोध के बोझ को अपने सर पर उठाए रहते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, प्रभु को समय देना है। जब भी आपका आँख खुलता है, नए दिन में आप नींद से उठते हैं, प्रभु आपको नींद से जगाता है, तुरंत घुटने पे आ जाना है और प्रभु से बातें करना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, उसको समझना है, और उस वचन को क्या करना है, अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया, पूरा दिन आपके लिए अच्छा होगा। आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। आप काम और क्रोध के बोझ को, चिंता के बोझ को अपने सिर पर, अपने पीठ पर उठा करके नहीं चलेंगे फिरेंगे। प्रभु आपके सारे बोझों को अपने ऊपर ले लेगा और आपके सारे काम को आसान कर देगा। आप अपने सारे कामों में सफलता को पाएंगे। जब सफलता पाएंगे
आपके अंदर किसी प्रकार का चिड़चिड़ाहट, घबराहट, बेचैनियाँ, क्रोध नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो प्रभु को समय नहीं देते वो लोग अपना काम खुद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए उन लोगों को चिंता रहता है कि काम सफल होगा कि नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप प्रभु को समय देते हैं आपके कामों में, प्रभु आपकी सहायता मदद गाइड करेगा और वो आपके कामों को सफल करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसी भी बात की, कामों की चिंता आपको नहीं रहेगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, हर रोज़ के पहला समय यानी कि बिस्तर से उठते ही प्रभु से बातें करना सीखिए, प्रभु से प्रार्थना करना सीखिए, प्रभु के वचन को पढ़ना सुनना सीखिए। हर दिन आपके लिए आसान होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत आशीष को पाएंगे। कोई भी दिन पहाड़ जैसा नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कठिन नहीं होगा। कोई भी दिन आपके लिए दुख भरा दिन नहीं होगा। शोक विलाप भरा दिन नहीं होगा। दर्द, पीड़ा, रोग, बीमारी से पीड़ित भरा दिन नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखें। आइए हम देखेंगे कि आज के दिन में प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज के दिन के इस सुनहरा अवसर में, इस सुंदर सुबह भोर में, सवेरा में जो वचन हम पढ़ने वाले हैं वो वचन है पहला सामुएल 15 अध्याय के 22 पद। इसमें लिखा है कि सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातें के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने के और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सामुएल क्या कहता है? हाँ, सामुएल क्या कहता है? पुराने नियम के पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें लोग क्या करते थे? पुराने नियम में प्रभु के वचन को सुनते थे लेकिन मानते नहीं थे। उन लोगों को जो जी करता था, जो मन करता था करते थे। पाप करते थे, अपराध करते थे, गुनाह करते थे, गलतियाँ करते थे, दुष्टता के काम करते थे, अधर्म के काम करते थे और पश्चाताप के लिए क्या करते थे? शुद्ध पंछी और पशुओं का बलि चढ़ाते थे। हालेलुया, ताकि वो जो किए हैं पाप, गुनाह, गलतियाँ, अपराध वो सब माफ़ हो जाए, क्षमा हो जाए। चढ़ाते थे, फिर करते थे पाप, फिर चढ़ाते थे। परमेश्वर के नाम पर होम बलि चढ़ाते थे, देते थे। हाँ, देते थे। बार बार पाप करते जाते थे और बार बार शुद्ध पंछी और पशुओं का बलि परमेश्वर को देते थे, चढ़ाते थे। उसी बात को लेकर के यहाँ पर सामुएल कहते हैं कि सुनो, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता कि तुम पाप करते जाओ और बलि चढ़ाओ, बल्कि इससे प्रसन्न होता है कि तुम उसकी सुनो और मानो। इससे ज़्यादा प्रसन्न होता है तुम उसकी सुनो और मानो, ना कि जो जी में आए करो, जो मन में आए करो और बलि दो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर सामुएल मना करता है, ऐसा मत करो। बार बार पाप करते हो, गुनाह करते हो और शुद्ध पंछी पशुओं का होम बलि, मेल बलि चढ़ाते हो। सोचते हो कि होम बलि, मेल बलि चढ़ा दिए तो प्रभु प्रसन्न हो गया, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया। नहीं, इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रभु प्रसन्न होता है तो इससे कि सुनो और मानो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जी में आता है करते हैं, जो मन करता है करते हैं
और 7वें दिन क्या करते हैं, प्रभु के भवन में आकर के, प्रभु के घर में आकर के थोड़ी सी आंसू बहा देते हैं। आंसू बहा देते हैं तो सोचते हैं कि प्रभु उनके आंसू को देख लिया और उनके गुनाह को, गलती को क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता। बार बार गलती करेंगे, पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, अपराध करेंगे और आंसू बहा देंगे, रो देंगे, गिड़गिड़ा देंगे प्रभु के भवन में तो क्षमा मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। प्रभु इससे खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। प्रभु खुश होता है जो प्रभु की सुनते और मानते हैं, प्रभु के भय में चलते, यानी कि कोई पाप नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है, प्रभु का जीवित वचन बोलता है, पाप हो गया है, गुनाह हो गया है, गलतियाँ हो गया है तो प्रभु से छुपाओ मत, प्रभु से बोल दो, कह दो कि मुझसे ये पाप, एक गलतियाँ हुआ है और फिर से दोहराना मत। प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है, एक बार गलती को क्षमा कर दिया है, अपराध को क्षमा कर दिया है। तुमने जो दुष्टता की काम किया, गुनाह किया, अपराध किया, धर्म की काम किया, उसको क्षमा कर दिया है, उसके लिए तुमको माफ़ी दे दिया है। तो ये सोच करके कि प्रभु क्षमा कर दिया, फिर से करेंगे, फिर क्षमा मांगेंगे, फिर से दोहराना मत। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार गलती हो गया, पाप हो गया, गुनाह हो गया, माफ़ी मांग लिए, माफ़ी मिल गया, फिर से वो गलती, वो पाप, वो गुनाह, वो अपराध नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु खुदा, धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक, आपकी स्तुति करते हैं पिता। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। आप मेरे महान खुदा हैं, सहायता कीजिए मेरे प्रियो। हर दिन के पहला समय प्रभु को दीजिए, हर दिन आपके लिए आशीष का होगा और प्रभु की सुनिए, मानिए। जो जी में आता है वो मत कीजिए, जो मन करता है मत कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की सुनिए, प्रभु जो बोलता है वो कीजिए, प्रभु जो चाहता है वो कीजिए, ना कि आपका मन जो बोलता है, आपका मन जो चाहता है वो कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे मालिक, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु जी, आज का दिन आपने बनाया और हमें दिया है, तो आज का दिन प्रभु जी हमारे लिए आशीष का हो, ऐसा आप अनुग्रह कीजिए मेरे मालिक। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, आज के दिन में किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की, भली वस्तु की कमी घटी होने मत दीजिए प्रभु जी। आप जानते हैं कि आज के दिन में हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की आवश्यकता है, बहुत अच्छे से जानते हैं प्रभु जी। तो होने दीजिए, पूरा भी कीजिए, अद्भुत रीति से प्रभु जी पूरा कीजिए। अनुग्रह कर खुदा, आज के सुबह के प्रार्थना और वचन को जितने लोग रिसीव किए हैं, ऑनलाइन सुने हैं प्रभु जी, आज की प्रार्थना और वचन सबों के जीवन में प्रभु जी बदलाव को, चेंज को लाने पाए। जो बार बार प्रभु जी बेविचार में गिर जाते हैं, जो बार बार प्रभु गलत मार्गों पर चले जाते हैं, प्रभु बार बार गुनाह करते हैं, पाप करते हैं प्रभु जी, दुष्टता के काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, वो करते हैं जो कि अपने ही चाहते हैं प्रभु जी। उनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं, उनको छू ले, चेंज कर, हमेशा के लिए बदल प्रभु जी। उनके सोचों के ऊपर प्रभु जी, दृष्टि के ऊपर, मन के ऊपर, हृदय के ऊपर, दिल दिमाग के ऊपर, ध्यान के ऊपर प्रभु जी, हे खुदावन यीशु अधिकार रख स्वर्गीय पिता, नियंत्रण कर स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं हे प्रभु जी, बॉडी के हर एक अंगों के ऊपर अधिकार रख प्रभु, अनुग्रह कर ताकि किसी से प्रभु जी कोई पाप गुनाह ना होने पाए। सहायता करें यीशु जी, पूरी तरह प्रभु जी पापों से, सब प्रकार के बुराई से स्वतंत्रता दे, आज़ादी दे, मुक्ति दे प्रभु, छुटकारा दे। आपकी स्तुति और फिर से प्रभु जी उसमें हमें पढ़ने मत दे खुदा। धन्यवाद यीशु, तुम महान परमेश्वर है, सहायता कर प्रभु। अनुग्रह कीजिए प्रभु, जिनको सर्दी है, बुखार है प्रभु जी, जुकाम है, खांसी है, गले में खिचखिच है प्रभु जी, गले में कोई प्रॉब्लम है स्वर्गीय पिता, सूजन है प्रभु जी, उनके लिए दुआ करते हैं, चंगाई दीजिए प्रभु जी। खतरनाक जानलेवा बीमारी से भी एक एक को छुटकारा दे, कैंसर से, इन्फेक्शन से, एलर्जी से, पिंपल से, स्किन प्रॉब्लम से, हार्ट से, ट्यूमर से प्रभु, गांठा, गिल्टी, रसोलिया, सफ़ेद दाग, धब्बे, जिसके बॉडी में
जो भी दग्धब्य है उस दग्धब्य से छुटकारा दीजिए प्रभु। अनुग्रह कर। जिनके ऊपर मृत्यु की छाया है प्रभु जी, उस छाया को हटा दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। जिनके ऊपर श्राप है प्रभु, श्राप को ख़त्म कर। जो शैतान की बेड़ियाँ जंजीरों से जकड़े हुए हैं, जो शैतान के हाथ में है, उनको शैतान की बेड़ियाँ जंजीरें से प्रभु जी हाथ से स्वतंत्र कर दे प्रभु। जिनके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, जिनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ नहीं बनता है प्रभु जी उनके जीवन में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी ज्योति को चाहते हैं। स्वर्गीय पिता सहायता कीजिए ताकि उनके जीवन में सब कुछ सही हो जाए, ठीक हो जाए। सहायता कीजिए मेरे मालिक। प्रभु मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर मेरे पिता यीशु। दया कर दीजिए। आशीष हो पिता, आज के दिन सबों को नई नई आशीषें दीजिए, सबों के जीवन में नया नया काम कीजिए, सबों के लिए नई नई मार्गों को खोलिए स्वर्गीय पिता। सहायता कीजिए मेरे मालिक। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, अपनी प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उस पर प्रभु जी दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर हाँ आमीन में प्रभु सबों को दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी। गुप्त रोगों से प्रभु, असाध बीमारी से, हाँ पुराने से पुराने रोग बीमारी से छुटकारा दे। स्तुति हो प्रभु, शारीरिक कमजोरी को ख़त्म कर दे प्रभु, मानसिक तनाव को ख़त्म कर दे, आर्थिक तंगी को ख़त्म कर दे, चिंता को, डिप्रेशन को, हाँ प्रभु सब प्रकार के बोझ को ख़त्म कर दे स्वर्गीय पिता। प्रभु अनुग्रह कर, सबों के जीवन में शांति, सुख, चैन दे, समृद्धि दे मेरे मालिक। तू महान है मेरे राजा। सहायता कीजिए यीशु राजा। धन्यवाद हो यीशु। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं लॉर्ड जीसस। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर राजा। धन्यवाद देते मेरे पिता यीशु। आपकी स्तुति करते हैं। सहायता कीजिए मेरे मालिक, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु राजा। धन्यवाद हो यीशु जी। आप हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी दुआ को सुने, हमारी याचना को सुने प्रभु जी। ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हमारे साथ जितने लोग आपको पुकार रहे हैं, जो कुछ के लिए प्रभु जी आपको आवाज़ दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो सभी चीज़ें उन्हें दीजिए प्रभु जी। जो कुछ के लिए प्रभु जी अपने मुंह को खोले हैं स्वर्गीय पिता, अपने हाथ को आपके आगे फैलाए हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर, छूछे हाथ जाने मत दे प्रभु, निराश मत कर प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु, सबों के मांगों को पूरा कर दे। जो कोई जिस किसी के लिए दुआ प्रार्थना कर रहा है उनके जीवन में तू काम कर मेरे पिता। सहायता कर इस भाई को, इस बहन को, जो कुछ की ज़रूरत है, जो कुछ की तलाश में लोग हैं प्रभु जी, वो सभी चीज़ें इन्हें दीजिए स्वर्गीय पिता। सबों के घर परिवार में शांति को बनाए रखिए स्वर्गीय पिता। पारिवारिक कलेश को ख़त्म कर दे, कलह को, लड़ाई को, झगड़ा को ख़त्म कर दे। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं, नफरत है, गुस्सा है, क्रोध है, उलझाने हैं प्रभु जी, ख़त्म कर दे स्वर्गीय पिता। बिखरे हुए परिवारों को समेट ले प्रभु जी। टूटी हुई उम्मीदें जोड़ दे, टूटी हुई रिश्ता जोड़ दे। जो शादी करना चाहते हैं, बेस्ट है प्रभु जी लाइफ पार्टनर, अच्छा जीवन साथी दे स्वर्गीय पिता। हाँ अच्छा जीवन साथी दीजिए प्रभु, अच्छे घराने और अच्छे फैमिली में प्रभु जी रिश्ता होने दीजिए। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। सबों के मुँह मांगा वरदान दीजिए, मन चाह स्वर्गीय पिता। सहायता कीजिए, आशीषें दीजिए महान परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी दुआ को सुने, ग्रहण भी किए, उत्तर भी दिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचाना प्रभु, सारे दिक्कत परेशानी से बचाना स्वर्गीय पिता और आगे बढ़ाना। धन्यवाद यीशु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। अपना विश्वास है प्रभु पर अटल बनाए रखिए। प्रभु आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपके जीवन में अपनी महिमा और अपनी काम को प्रकट करे। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।